Namaskar with Nancy Gupta। जिस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। ओके, सो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में जितने बच्चों ने फॉलो किया है, आई होप कि आप सबको क्लैरिटी रही होगी, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो कि जब हम हमेशा से बात करते हैं ना कि हम लोकेशन कैसे निकालते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की जब भी हम बात करते हैं तो हम उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ डू वी कॉल देम इज इतना डिग्री नॉर्थ, इतना डिग्री साउथ, इतना डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो वो ग्रिड वाला सिस्टम आई होप सबको समझ में आया होगा। किसी को नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन करके कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, आज का भी एक मजेदार और बहुत ही आसान टॉपिक है, दैट इज साइज। साइज के साथ साथ हम पढ़ेंगे हमारे आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज, दैट इज इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड टाइम, दैट हाउ डू वी कैलकुलेट दैट टाइम, और उसकी स्टडी करेंगे। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपको अच्छा लगेगा, सुन के मजा आएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बस यही लास्ट लेग है 2 चैप्टर के। तो टुडे वी विल वाइंड अप द चैप्टर विद अगेन सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। जैसे कि अगर हम साइज की बात करें, क्योंकि चैप्टर 2 ही चीजों की बात कर रहा है, साइज एंड लोकेशन, तो लोकेशन वाज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। आज के लेक्चर में कंसर्न है साइज पर। अगर हम साइज की बात करें तो साइज आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, मैप में, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी किया था, मैप दिखाऊंगी मैं इस लेक्चर में भी, और उसमें अगर आप देखोगे तो कोस्ट लाइन होगी। कोस्ट लाइन मतलब एक ऐसी जगह, नीचे साउथ की जो बाउंड्री होती है ना, उसको कोस्ट लाइन बोलते हैं, जहां पे हमें इधर पानी और इधर पानी मिलेगा। ठीक, तो दैट इज कोस्ट लाइन। इंडिया में 2 कोस्ट है ना, साउथ ईस्ट और वेस्ट, सॉरी साउथ में ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट। ठीक है, तो वो कोस्टल लाइन कितनी लंबी है, उसका साइज कितना है। फिर हम पढ़ेंगे कि हमारी जो लैंड बाउंड्री है, यानी कि जहां पे पहाड़ है या प्लेन एरिया है पर पानी नहीं है, ऊपर की साइड जो आपका ऊपर पूरा नॉर्थ इंडिया आ गया, उसकी बाउंड्री, उसकी लेंथ कितनी है। फिर आप पढ़ोगे लैंड मास, हमारे पास कितना जमीन है, जमीनी इलाका कितना है। ठीक है, उसका साइज देखोगे। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, ये बच्चों हम पढ़ेंगे वर्ल्ड के कंपैरिजन में, कि पूरे संसार में जितनी जमीन अवेलेबल है उसका कितना जमीन का टुकड़ा या हिस्सा हमारे पास है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और अगर साइज की हम सारे कंट्रीज में कंपेयर करें और बात करें तो इंडिया 7th रैंक पर आती है। वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम साइज की बात करें, यानी कि बड़े होने की बात करें। ठीक है, तो चलो फटाफट से फिगर देख लेते हैं, और ये आपको फिगर सब ध्यान में रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये क्लास 10th में भी रिपीट होने वाला है। फाइन, तो कोस्टल लाइन हमारे पास कितनी है? 7516.6 किलोमीटर की है। लैंड मास की बाउंड्री, लैंड बाउंड्री हमारे पास 15,200 किलोमीटर है। अगर आप लैंड मास की बात करोगे तो यानी कि पूरा जमीन का मास कितना है, तो वो हमारे पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। साथ में टोटल ज्योग्राफिक एरिया अगर हम पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करें, पूरे संसार में हमारे पास कितना साइज हमने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो पूरे संसार का सिर्फ 2.4% हिस्सा, यानी कि एक बहुत छोटा सा टुकड़ा हमारे पास है। और हम सोचते हैं पता नहीं हमारे पास क्या है, तो हमारे पास सिर्फ 2.4% टुकड़ा है पूरे संसार की जितनी जमीन है उसका। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या चीज है एंड हाउ डू वी कैलकुलेट टाइम बाय स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक। तो हम बात कर रहे थे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम क्या है और कैसे मानते हैं। देखो बच्चों, आपने कई बार छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, या आप ये भी जानते होंगे कि जो टाइम अभी यहाँ है वो अमेरिका में कुछ और होगा और कहीं और कुछ और होगा, कहीं दिन हो रहा होगा, कहीं रात हो रहा होगा। द डिफरेंस ऑफ डे एंड नाइट, आपने सुना है ना, पढ़ा है। फिर आपने छोटे छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा, इट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, बिकॉज अर्थ रोटेट भी करता है और रेवोल्यूट भी करता है, तो उसके एक डिफरेंस है कि हम डे और नाइट का डिफरेंस एक्सपीरियंस करते हैं। एक ही अर्थ पे कहीं दिन और कहीं रात हो रहा होता है। ऐसा ही इंडिया में भी है। अगर आप इंडिया के अंदर बात करोगे बच्चों, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में, मतलब अगर आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश खड़े होकर देखोगे ना, एक जन गुजरात पर है और एक अरुणाचल पर है, तो सेम टाइम पर 2 घंटे का लैकिंग नजर आएगा, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस है टाइम का। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बच्चों कि ये 2 घंटे का जो फर्क हमारा आता है वो इसलिए आता है बिकॉज लैटिट्यूड का क्या हिसाब किताब है, लैटिट्यूड वाइज आप जितना एक्सटेंड करोगे, ठीक है,
जितना आप नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ की तरफ चलोगे, ऊपर चलोगे, एज वी मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है वो हमारे दिन और रात के फर्क को बढ़ाता है, ठीक है। तो इस वजह से डे और नाइट फर्क हो जाएगा एज वी मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो ये आपने सुना होगा या आपने बहुत ज्यादा आप लोग जानते भी होंगे कि जितना आप इक्वेटर के पास आते हो चीजें बदलती हैं और जितना आप दूर जाते हो वो डिफरेंस बदलता है। तो ये उसी का है और इसका हमने क्या सोल्यूशन निकाला, क्योंकि ऐसा तो चलेगा नहीं, क्योंकि इंडिया में अगर आप अलग अलग जगह पर जाओगे और फिर इंडिया के अंदर ही आपको अलग अलग टाइम पता चलेगा, कहीं 2 घंटे का फर्क, कहीं 1.5 घंटे का वक्त, तो फिर कैसे हम काम करेंगे। आजकल तो काम ऐसा होता है कि आप यहाँ बैठे हो और साउथ में काम कर रहे हो, तो हाउ विल वी वर्क, हाउ हम लोग ग्लोबलाइज कैसे होंगे अपने ही इंडिया के अंदर। तो उसका सोल्यूशन ही निकाला गया। फिर हमने एक मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन मान ली, दैट इज 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है, जो कि पास होती है मिर्जापुर यूपी से। वो स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो कि हमें टाइम एग्जैक्ट जिसके हिसाब से हम चलते हैं और जिसके हिसाब से पूरे इंडिया में हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, ये आता है, तो इसके लिए आपका ये 1 मार्क क्वेश्चन तैयार हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपको पढ़ना है और अभी हमारा ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मैप पर यही सारी चीजें देखनी बाकी है। कोस्टल लाइन देखेंगे मैप पे, ठीक है, और अब देखेंगे लैंड लाइन, यानी कि जो हमने बात की थी कि हमारी लैंड बाउंड्री कितनी है, कोस्टल बाउंड्री कितनी है, वो देखेंगे। साथ ही में स्टैंडर्ड मेरिडियन कैसे गुजरती है, हमने कहाँ ली है, वो देखेंगे, ठीक। और 2 डिफरेंस का, ये 2 आवर का डिफरेंस, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है वो इन्फ्लुएंस करता है डे और नाइट के फर्क को as we move from south to north. That is why we experience 2 hour difference between Gujarat and Arunachal Pradesh. ये क्वेश्चन आता है कि क्यों 2 घंटे का डिफरेंस है। तो भाई सवाल ये है, क्वेश्चन ये है और आंसर ये है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आज यहाँ रेस्ट होगा, अभी नहीं होगा, अभी कहीं नहीं जाना है, अभी मैथ वर्क देख लो और उसके बाद हम ये चैप्टर आज यहाँ रेस्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एज आई टोल्ड यू कि हम मैप में देखेंगे, सो नाउ इट्स योर मैप टर्न। अब आप ये जो मैप आपके सामने खुला है इसमें चेक करो, डार्क ब्लू कलर से नीचे 2 लाइंस बन रही हैं, ईस्ट पे भी और वेस्ट पे भी डार्क ब्लू शेड दिख रहा है, ये है आपकी कोस्टल लाइन्स, इन्हें हम बोलते हैं कोस्टल लाइन, जिनका हमने अपनी अभी आपने देखा था बोर्ड पे मेजरमेंट लिखा हुआ था, यानी कि इनका लेंथ कितना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पिक मैं आपको दिखाती हूँ, नेक्स्ट पिक देखिए। ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट पिक आपको दिख रहा है, ये सिर्फ मैंने ऊपर का पोर्शन लिया है, ये ऊपर का पोर्शन इसलिए लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सी जो हमारी लाइन है वो लैंड लाइन है, ठीक है, या फिर आप कहो लैंड बाउंड्री है। ऊपर देखो नेपाल के ऊपर ये पूरा ब्लैक कलर से बाउंड्री बना रखा है ना इंडिया का, ये पूरा लैंड बाउंड्री है। लैंड मतलब यहाँ पे आपकी लैंड है, वहां पे कोस्ट था, यानी कि उसके पिछले वाली इमेज में क्या था, जो लाइन है उसके उस तरफ पानी था, इसके इस तरफ पानी नहीं है, पाकिस्तान है, श्रीनगर के ऊपर है और उधर आपका नेपाल के ऊपर हो गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लैंड लाइन। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट मैप, एंड दैट इज अ थर्ड मैप, जहां पे हम स्टडी करेंगे हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसको हमने बाय डिफॉल्ट माना हुआ है कि हम अपने सारे स्टैंडर्ड टाइम इंडिया में इसके हिसाब से मेजर करेंगे, और चाहे हम कहीं पर भी रहें फिर वो टाइम हम इसके हिसाब से लेकर चलेंगे, ठीक है। ताकि ये जो डिफरेंस है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का, ड्यू टू, देखो मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना, ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट एक्सटेंडेड, लैटिट्यूडनल एक्सटेंडेड इफेक्ट, इट इम्पैक्ट्स या इट इफेक्ट्स द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। अब उसकी वजह से, अब ये देखो बीच में आपकी एक सीधी लाइन देखो जो जा रही है स्टैंडर्ड मेरिडियन की, लिखा हुआ है मैप के ऊपर स्टैंडर्ड मेरिडियन, साथ में 82 डिग्री 30, और उसके जो आपकी लैटिट्यूडनल जा रही है, लेटी हुई वाली लाइन देखो जो लैटिट्यूडनल जा रही है, दैट इज 97 डिग्री 25। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने मानी है हमारी लॉन्गिट्यूडनल 82 डिग्री 30, राइट। अब नॉर्थ कहाँ लिखना है, साउथ कहाँ लिखना है, ईस्ट और वेस्ट कहाँ लिखना है, ये तो आपको क्लियर है ये डायरेक्शन बेस पे। सो दिस वाज
ऑल ये मैप देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है इन आवर ऑल द वीडियो बोर्ड पे, किन किन चीजों की फिगर्स हमने स्टडी की हुई हैं। ठीक है, तो ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आए वो चीजें, वो नंबर्स जो आप पढ़ रहे थे, इसके लिए आई हैव शोन यू दीज मैप्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इन केस किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लेके पूछ सकता है। ऑल्सो ये चैप्टर आज हम लोगों का यहीं पे वाइंड अप हो रहा है। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, बहुत बड़ा ये चैप्टर नहीं था, बहुत छोटा सा चैप्टर था, ये यहाँ पे कवर अप हो गया है। ठीक है, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 एंड टिल देन स्टे हेल्दी, बाय बाय।